आज हम बात करेंगे शुमाली लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट पर यानी कि शेरावाला फ्लाईओवर पर। ये शुमाली लाहौर का सबसे बड़ा और पहला तरक्याती मंसूबा है जो कि मई 2020 में शुरू हुआ और हुकूमत की जानिब से 10 माह के अंदर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करके ये फ्लाईओवर ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाना था। लेकिन 2021 भी गुजर गया, 2022 भी आ गया। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत और इदारों ने मुतलका इंतज़ामिया को 23 मार्च की डेडलाइन जारी की थी, लेकिन आज मार्च का महीना मुकम्मल होने के बाद भी ये प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हो सका। आखिर ये प्रोजेक्ट कब मुकम्मल होगा और यहाँ पर जो आने जाने वाले लोग हैं इनको और कितनी मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ेंगी। आज हम यहाँ पे लोगों से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं जो रिहायशी यहाँ के हैं, जो यहाँ से आते जाते हैं रोज़ाना के बेस पे लोग, आखिर इतना जो सुस्त रवि का शिकार जो काम है इसकी वजह से इनको कितनी मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी भाई, यहाँ से कितनी बार डेली रूटीन पे गुजरते हैं आप? यहाँ हमारा काम ही इस एरिया में, लाहौर की मेन गढ़ जो है यहाँ पे ये कारोबारी एरिया है, यहाँ से गुजरना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ये 4 माह का प्रोजेक्ट था, ये देखें 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। ये बना नहीं रहे, पता नहीं क्या हुआ है। उस्मान बुज़दार साहब थे, अभी तो उतर गए हैं, उससे पहले भी वो काम को तवज्जो नहीं दे रहे थे। कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा आदमी नहीं जो यहाँ पे तवज्जो दे, आकर पूछे तो सही ये कितना काम हो गया, कितना बकाया रह गया। ये देखिए रोज़ाना से लोग इतने जलील हो रहे हैं, ऊपर से गर्मी है, ऊपर से रोज़े भी आ गए। पिछले रोज़ों का शुरू किया इन्होंने, अब फिर रोज़े आ गए। 1 साल में छोटा सा पुल नहीं बना सकते या ये क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो यहाँ पे कितनी मुश्किलात होती हैं रोज़ाना आने जाने में? बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमें, पता नहीं कितने किलोमीटर से दोबारा घूम कर आना पड़ता है। ये बिल्कुल ही जो है ना इंसाफ़ी कर रहे हैं। ये देखिए ना, बिल्कुल ये देखिए ट्रैफिक के हालात देखें आप, यहाँ पे बहुत ही जो है ना हालात ख़राब हैं। यहाँ के एक मोरिया पुल और शेरां वाला और स्टेशन तक ये छोटा सा पुल बनाया इन्होंने, ये भी नहीं कंप्लीट कर सके। जी नाज़रीन, यहाँ पे आपने ये भाई की बात सुनी। इनका भी यहीं पे ये कारोबार करते हैं और डेली रूटीन पे जो इनका आधे घंटे का सफ़र होता है, इनके मुताबिक वो इनका कहना है कि 1 से 1.5 घंटे में इनका वो सफ़र तय होता है। तो यहाँ पर जो भी मुश्किलात हैं, जो भी हालात हैं, ये तो आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, रिक्शा ड्राइवर हैं आप, रोज़ाना कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ से? ये बड़ी औखा, बहुत मुश्किल से आजकल निज़ाम चल रहा है। कहाँ से लेके कहाँ तक रिक्शा चलाते हैं? यहाँ जाते हैं ग्रीन टाउन तक, इधर जाते हैं मंडी पे अकबरी। तो कितना टाइम लग जाता है यहाँ पे? इधर क्या 2-2 घंटे भी जलील होना पड़ता है। तो जो मुतबादल रास्ते हैं वहाँ से भी ट्रैफिक का दबाव कम नहीं होता? बहुत उधर देखो जाके, दुनिया बहुत परेशान है एक मोरिया पुल पे। तो ये प्रोजेक्ट कब मुकम्मल होगा अभी कोई पता नहीं है। ये बहुत दुनिया बहुत परेशान है। क्या कहेंगे इस प्रोजेक्ट के हवाले से? अभी काम हो रहा है, मुश्किलात का सामना है, लेकिन बाद में तो इससे फायदा होगा, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? फायदा तो होगा, कुछ चलने वाले को भी तो निज़ाम चलाना चाहिए ना भी। चलो आधी सड़क बन जाए, आधी फिर नाल चलती रहे, सारा तो निज़ाम ख़राब किया है इसने। जी नाज़रीन, हमने यहाँ पे इनसे बात की, इनसे भी जाना। ये यहाँ से लेके ग्रीन टाउन तक जाते हैं और इनको यहीं पे इसी जगह पे 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, यहाँ पे रिक्शा ड्राइवर हैं, सामान लेके कहाँ जा रहे हैं? ये अकबरी मंडी जा रहा हूँ, मोची गेट। ठीक है, तो कितना टाइम यहाँ पे लग जाता है, कितनी मुश्किलात हैं? जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है ना, उस वक्त तो टाइम लग रहा है, ये हमारी सहूलत के लिए हुआ है ना। ये जब सही हो जाएगा तो टाइम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब ये तकलीफ इसलिए हो रही है, ये मुरम्मत का काम हो रहा है और क्लियर हो जाएगा जब ये बिल्कुल आसानी हो जाएगी जी हमारे लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे मुतबादल जो रास्ते हैं वहाँ पे भी ट्रैफिक का दबाव इसी तरह वो होता है, लेकिन वो क्लियर नहीं है, सही तरीके से बने हुए नहीं है, खड्डे पड़े हुए हैं, इसलिए ट्रैफिक का दबाव उस पर ज़्यादा होता है और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन 8 महीने का ये प्रोजेक्ट था जो 1 साल से भी ज़्यादा देर हो गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए मेरी बात सुने, ये हमारी मुंह की बात होते हैं। 8 महीने, एक घर मकान बनाना हो ना, उसमें भी साल लगता जाता है, फिर भी टैलें रह जाती हैं। ठीक है, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये शुक्र है शुरू हुआ है, बन तो जाएगा, लेकिन टाइम लगता है। जल्दी में बनाएंगे, नॉर्मल मटेरियल लगेगा, ख़राब हो जाएगा, बाद में कहेंगे ये सही नहीं बना। टाइम हर चीज़ पे लगता है और ये इतनी बात नहीं है कि ये ज़्यादा टाइम लिया, नहीं, ये जल्दी हो रहा है। जी नाज़रीन, यहाँ पे आपने ये भाई की बात सुनी। इनका ये कहना है कि टाइम लग रहा है लेकिन वो मटीरियल अच्छा यूज़ कर रहे हैं, आराम से तसल्ली से बना रहे हैं, तो इसमें आवाम का ही फ़ायदा है। ये तो बिल्कुल बात से तसल्ली बख्श है।
कि बिल्कुल ऐसा ही है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों को लेके कहाँ जा रहे हैं? स्कूल से लेके आ रही हैं? स्कूल से लेके आ रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ के रहायशी हैं आप? जी शहर तो यहाँ पे रोजाना बच्चों को इस गंदे से रास्ते में, टूटे फूटे रास्ते में लेके आने जाने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? घंटा में इसी में लग जाता है। हम काम पे जाने से रह जाते हैं, फिर अपने ड्यूटी पे नहीं जा सकते फिर पूरे। तो यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं या मोटरसाइकिल, रिक्शा हादसा का शिकार भी बनते हैं। बिल्कुल क्यों नहीं है, मैं 2 दफ़ा मैं गिर पड़ा हूँ यहाँ पे। 2 दफ़ा बच्चों के साथ गिरा हूँ, कभी बैग अड़ जाता है, कभी कुछ अड़ जाता है। मुश्किल तो होती हैं फिर सबके साथ ही। ठीक है, तो अभी ये इतना काम सुस्त रवि का शिकार है, क्या कहेंगे इस हवाले से? हुकूमत से ऐलान है कि जी अब जल्द से जल्द ख़त्म कर दें, मेहरबानी उनकी, ताकि बच्चों में बच्चों को आसानी हो जाए। हमारी तो खैर हम तो चलो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बच्चे आगे गर्मी आ रही बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जी आगे चलते हैं। यहाँ पे एक हमारे साथ और रिक्शा ड्राइवर है, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रिक्शा ड्राइवर हैं आप, यहाँ से रोजाना कितने बार आते जाते हैं? कई मरतबा गुजरते हैं, इधर जाना इधर जाना। तो कितनी देर यहाँ ट्रैफिक में रुकना पड़ता है? 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन गल इन्हों की हुकूमत च नहीं बनन लगा। ये तो मियाँ साहब ही आउणगे तो बनाउणगे। इमरान खान की हुकूमत में नहीं बनेगा? ये लगता है कि नहीं बनेगा, लेकिन शुरू तो इमरान खान की हुकूमत में हुआ है। शुरू ही हुआ है ना, अभी ख़त्म तो नहीं हुआ। 3.5 साल हो गए, 3.5 साल हो गए हमें खज्जल होते। हम दुआ करते हैं या अल्लाह मियाँ साहब की हुकूमत आ जाए, 3 महीने का काम। लेकिन हुकूमत की तरफ से 8 महीनों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था। लेकिन समान गुजार बेचारे ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਮੋਰੀਆ ਪੁਲ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤਮੋਰੀਆ ਪੁਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਬੈਠਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ पे जा रहे हैं आप सवारियाँ लेके? हम टाउनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे इतना रास्ता टूटा फूटा, कितना टाइम लग जाता है ट्रैफिक में? जिन्ने सवारी को पैसे लेते हैं ना, लारी अड्डे तो स्टेशन तक खत्म हो जाते हैं, अगे फ्री जाना पैंदा पल्लियों लैके। ये प्रोजेक्ट शुरू हुए कितना टाइम हो गया, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा अभी तक? बड़ा मुश्किल का सामना करना पाया है, तो पता नहीं बनना है तो नहीं बनना। मुद्दत ही हो गई हैं, इन्हों ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है। लेकिन खान साहब की हुकूमत में ये 8 महीने का प्रोजेक्ट था, तो कितना टाइम अभी और लगेगा आपके ख्याल से? खान साहब की हुकूमत होवे भावें किसी दी होवे, लेकिन खान साहब ने सानू दिता की है, गरीब आदमी नू मारिया ही है, होर कुछ नहीं कीता। ਐਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਮਾਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਓ 4 ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਖਾਨ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੀ ਸਨ। 5 ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਰੇ, ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। जी नाज़रीन बिल्कुल ऐसा ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो हैं, यहाँ शहरी हैं, जो मज़दूर हैं या रिक्शा ड्राइवर हैं, वो किस हद तक हमें मायूस नज़र आ रहे हैं मौजूदा हुकूमत से, क्योंकि जो किराया वो ले रहे हैं वो तो लारी अड्डे से लेकर स्टेशन तक ही उनका कंप्लीट हो रहा है, आगे तो वो फ्री में जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में, इन हालातों में या ऐसी सिचुएशन में जो है ये अपना गुजारा करना वाकई में मुश्किल है।